कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 2000 में जेली नाम के एक फिल्म मेकर को एक पैकेज मिला था जिसके अंदर 58 वीडियो टेप्स थीं और उस फुटेज के अंदर काफी खतरनाक चीजें थीं जो हम इस स्नफ फिल्म में देखने वाले हैं। इसके बाद हम उस वीडियो टेप को देखते हैं जिसमें हम एक आदमी एड को देखते हैं और यहाँ पर उसकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम सुजैन था। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तभी हम वहाँ पर चेयर के नीचे खून देखते हैं, यानी कि एक टॉर्चर रूम था जिसमें ये दोनों स्नफ फिल्म बनाते थे। इसके बाद एड कहता है कि वो अपनी फिल्म बनाने के लिए लोगों को रियल में टॉर्चर करता है क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता है और साथ ही उसने अगली फिल्म के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जिसमें वो 3 लोगों को पकड़ने वाला था और इस काम में सुजैन उसकी हेल्प करेगी। साथ ही उसने यहाँ पर 100 कैमरे लगाए होते हैं ताकि उसका कोई भी विक्टिम यहाँ से भाग ना सके। रात में सुजैन जब डिनर बना रही होती है तभी वहाँ पर एड आकर उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो डिश बना रही है। फिर एड जबरदस्ती वो डिश उसे पहले टेस्ट करवाता है और फिर वो अपनी वाइफ की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि वो उसका दूसरा पति है क्योंकि उसका पहला पति उसे काफी पीटता था जिस वजह से उसने उसे डिवोर्स दे दिया था। इसके बाद अगले दिन ये अपने शिकार के लिए निकलते हैं और सुजैन तैयार होते हुए कहती है कि वो ये सब अपने पति के लिए कर रही है। इसके बाद ये अपनी कार से अपने विक्टिम की तलाश में निकल जाते हैं पर तभी सुजैन को याद आता है कि वो अपना मर्डर किट घर पर ही भूल गए हैं। इसके बाद एड घर जाता है और मर्डर किट लाकर हमें दिखाता है कि वो इन औजारों से कैसे अपने विक्टिम को तड़पा कर मारता है। इसके बाद ये फिर से अपने शिकार पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां दिखती हैं। फिर एड गाड़ी रोककर उनसे कहता है कि वो एक फिल्म बना रहा है जिसमें उसे 3 एक्टर्स की जरूरत है। ये सुनकर वो तीनों पूछते हैं कि किस टाइप की फिल्म है, जिस पर एड कहता है कि एडल्ट फिल्म। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो एडल्ट फिल्म में काम नहीं करना चाहते। तभी एड उन्हें गाली देने लगता है जिससे वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर रात में जब एड घर पर आता है तो वो खाना नहीं खाता क्योंकि वो अपने फिल्म के लिए 3 विक्टिम्स को नहीं ढूंढ पाया था। अगले दिन ये दोनों फिर से विक्टिम की तलाश में जाते हैं लेकिन इन्हें फिर से कोई नहीं मिलता। पर रात में इन्हें 3 लोग मिल जाते हैं जो उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे। ये तीनों इसीलिए गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि एड ने उन्हें $50 देने का वादा किया था और ये तीनों काफी नशे में थे और इन्हें ड्रग्स खरीदने के पैसे भी चाहिए थे। इसके बाद जब ये एड से पैसे मांगते हैं तब एड इनसे कहता है कि जब तक उसकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो उन्हें एक भी पैसे नहीं देगा। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा हो जाती हैं और उससे पीट कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब आज रात भी एड कुछ नहीं खाता क्योंकि अब उसे काफी गुस्सा आ रहा था। ये देखकर सुजैन खाने को वापस रखने जाती है और फिर आकर प्यार से उसे एक किस करती है। अब एड काफी उदास था इसीलिए वो अपनी ही स्नफ फिल्म को देखने का डिसाइड करता है। फिर वो अपनी ही एक DVD प्ले करता है जिसमें वो एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था और ये देखकर उसके दिल को काफी सुकून मिलता है। अगले दिन ये दोनों फिर से विक्टिम की तलाश में निकल जाते हैं लेकिन आज भी काफी ढूंढने पर इन्हें कोई नहीं मिलता। अब रात में इन्हें 3 लोग मिलते हैं जिन्हें पैसों की काफी जरूरत थी इसीलिए वो उसकी फिल्म में काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उन तीनों को अपने घर में लाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी ही फिल्म शूट होने वाली है, साथ ही उन्हें पैसे तभी दिए जाएंगे जब वो उनकी कही सारी बात मानेंगे। फिर एड सुजैन से इन तीनों का ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद शूटिंग की तैयारी करने जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां सुजैन से उसका वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती हैं जिस पर सुजैन उन्हें वॉशरूम में ले जाती है। यहाँ क्रिस्टा मॉली से कहती है कि ये घर तो काफी डरावना है और यहाँ उससे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा। साथ ही क्रिस्टा कहती है कि वो अभी से काफी नर्वस हो गई है इसीलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाएगी। इस पर मॉली कहती है कि ये फिल्म करने पर वो लोग हमें ढेर सारा पैसा देंगे जिससे हम एक नया घर भी खरीद सकते हैं। अब कुछ देर बाद एड यहाँ पर आता है और इन्हें वाइन पिलाता है जिसकी वजह से ये सब अब नशे में हो जाते हैं। फिर एड कहता है कि अब हमें फिल्म शूट करनी चाहिए। इसके बाद वो सुजैन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी वियर्ड नहीं करोगी क्योंकि वो एक परफेक्ट शॉट लेना चाहता है ताकि उसकी DVD ज्यादा बिक सके। इसके बाद वो फिल्म बनाना स्टार्ट करता है और उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है जिस पर वो लड़का अपना नाम क्लच बताता है और कहता है कि उसकी उम्र 18 साल है और वो ये फिल्म इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। इसके बाद मॉली का नंबर आता है जिसमें मॉली कहती है कि उसे ऐसे फिल्में करना काफी पसंद है क्योंकि ऐसे फिल्मों में काफी ज्यादा पैसे होते हैं और उसे पैसों से काफी प्यार है। फिर जब क्रिस्टल की बारी आती है तो वो नर्वस होकर रोने लगती है और कहती
कहती है कि वो ऐसी फिल्में नहीं करना चाहती। ये सुनकर सुजैन उससे पूछती है कि क्या तुम घर जाना चाहती हो, जिस पर क्रिस्टल हाँ करती है। ये सुनकर सुजैन एड को क्रिस्टल के साथ भेजती है ताकि वो उसे घर ले जा सके। यहाँ मॉली भी उसे गेट तक छोड़ने आती है। इसके बाद सुजैन क्लच और मॉली को स्टूडियो में लेकर आती है जहाँ ये फिल्म शूट करने वाले थे। फिर सुजैन उन दोनों को पूरे कपड़े उतारने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। सुजैन कहती है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है तो आवाज भी काफी अच्छी आएगी। इधर एड क्रिस्टा को वापस घर में ले आता है और उसे काफी पीटता है। वो उसका सर जमीन पर पटक देता है जिससे क्रिस्टा बेहोश हो जाती है और तभी एड कहता है कि वो उसे इस फिल्म में कास्ट करके ही रहेगा क्योंकि वो उसे काफी मुश्किल से मिली है। दूसरी तरफ क्लच और मॉली सुजैन से पूछते हैं कि उन्हें शूटिंग कब स्टार्ट करनी है, जिस पर सुजैन कहती है कि ये उसका पति डिसाइड करेगा। वो उन्हें उस कमरे में लॉक करके एड के पास जाती है। यहाँ पहुँचने पर सुजैन देखती है कि एड ने क्रिस्टल को जख्मी करके बांध दिया है। फिर वो वहाँ से एक ड्रग निकालती है जिस पर एड उससे उसके बारे में पूछता है। सुजैन कहती है कि वो उस ड्रग से क्रिस्टा को होश में लाएगी। फिर ड्रग इंजेक्ट करने के बाद क्रिस्टा होश में आ जाती है। यहाँ वो खुद को उस रूम में बंधा देखकर रोने लगती है। तभी एड उसके हाथ में कील घुसा देता है और कहता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है। इसके बाद वो दोनों मॉली और क्लच के पास जाते हैं उनकी शूटिंग करने के लिए। फिर एड सुजैन को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेला ही इन सबको मैनेज कर लेगा। इसके बाद सुजैन वहाँ से दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उसने एक लड़की का हाथ पैर काट कर उसे एक पेट बना दिया था। वो उसे क्रिस्टल के पास ले जाती है जहाँ क्रिस्टल उससे कहती है कि ये लोग कितने बुरे हैं, पर वो पेट कहती है कि ये लोग काफी अच्छे हैं और उसे रोज खाना देते हैं। इधर एड क्लच पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर सुजैन आती है जो एड को उन पर गुस्सा करने से रोकती है और वो उन्हें अकेले में कुछ समय देने के लिए कहती है ताकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ये सुनकर एड उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद सुजैन उन दोनों को बेडरूम में ले जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर आराम करो और वो कुछ घंटे बाद शूटिंग करेंगे। इसके बाद एड बंधी हुई क्रिस्टा के पास जाता है। क्रिस्टा उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये सुनकर एड उस पर हंसता है और कहता है कि ये ड्रामे बंद कर, क्योंकि पहले भी ऐसा कई विक्टिम कह चुके थे, इसीलिए उस पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करता है। फिर वो क्रिस्टा की शर्ट फाड़ देता है और उसके पेट को देखने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में काफी चर्बी जमा हो गई है, इसीलिए उसे उसका पेट काट कर उसकी चर्बी निकालनी होगी। क्रिस्टा कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर एड उसका कान काट डालता है। फिर वो उसका पेट काट कर उसकी चर्बी निकालता है और वो उस मांस को जबरदस्ती उसे खिलाता है। इसके बाद वो हथौड़े से मारकर उसका हाथ तोड़ देता है और ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से क्रिस्टा की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सुजैन क्लच के पास जाती है जहाँ क्लच उससे ड्रग्स मांगता है क्योंकि अगर वो ड्रग्स लेगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। फिर सुजैन उसे अपना बॉक्स दिखाती है जिसमें काफी सारे ड्रग्स थे। जब क्लच उस ड्रग को सूंघता है तो उसे काफी मजा आता है। तभी सुजैन के मन में कुछ सोचता है, जिसके बाद वो पैरालाइज करने वाली ड्रग लेती है और उसे क्लच के पीठ में घुसा देती है, जिससे अब वो पैरालाइज होने लगता है। इसके बाद सुजैन एक बड़े से इंजेक्शन में कुछ लिक्विड भरती है और उसे क्लच के पेट में घुसा देती है, जिससे क्लच को खून की उल्टी होने लगती है और क्लच वहीं पर मारा जाता है। फिर जब सुजैन उस मैस को साफ करने जाती है तो तभी वहाँ पर एड आ जाता है, जो क्लच को वहाँ मरा हुआ देखकर सुजैन पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि अब सुजैन ने उसके लीड कैरेक्टर को ही मार डाला था। सुजैन उससे कहती है कि उसके मरने का तरीका काफी अच्छा था। एड उससे कहता है कि लोगों को उसकी फिल्म में टॉर्चर देखना काफी पसंद है, न कि ऐसे किसी को मरता हुआ देखना। एड उससे कहता है कि अब वो खुद ही अपनी फिल्म में एक्ट करेगा। ये सुनकर सुजैन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो शादीशुदा है। ये सुनकर एड उस पर हंसता है और उसे अपने साथ टीवी रूम में ले जाता है जहाँ वो एक सीडी प्ले करता है जिसमें वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर सुजैन हैरान हो जाती है और बहुत रोती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा कब से कर रहे हो। इस पर एड कहता है कि वो अपने विक्टिम को मारने से पहले यही करता है। इसके बाद एड मॉली को उस रूम में लेकर जाता है। यहाँ एड उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, पर तभी मॉली उस पर कैमरे से अटैक कर देती है, जिससे एड जख्मी हो जाता है और मॉली वहाँ से भागने लगती है। मॉली वहाँ से निकलना चाहती थी, पर सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। एड हेल्प के लिए सुजैन को बुलाता है, जिसके बाद सुजैन वहाँ आती है और उसका दर्द कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाती है। तभी एड महसूस करता है कि वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा है।
वो सुजैन से पूछता है कि तुमने मेरे शरीर में क्या इंजेक्ट किया है। सुजैन कहती है कि मैंने तुम्हें पैरालाइज कर दिया है और मुझे धोखा देने की यही सजा है। फिर वो मॉली को ढूंढने जाती है, पर मॉली को वहाँ पर एक गन मिल जाती है, जिससे वो सुजैन पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। मॉली भागते हुए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उसे क्रिस्टल की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होती है। अब वो बदला लेने के लिए एड के पास जाती है और उसके सर को गन से उड़ा देती है। गन की आवाज सुनकर सुजैन वहां आती है और तभी मॉली उसे भी शूट कर देती है, पर सुजैन उसके पैर में चाकू घुसाकर वहां से भागने लगती है। फिर वो गन लेकर मॉली को मारने जाती है, पर मॉली पीछे से उस पर ही अटैक कर देती है, जिससे सुजैन मारी जाती है। और अब काफी ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए मॉली भी मर जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।